ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज सर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और बच्चा बाड़ी नीट 2026 फाइनली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो तो तुम्हें ये वीडियो देखनी है और इसको समझना है कि हमें इतनी सारी चीज़ें एक्चुअली इतनी चीज़ें करनी पड़ी। इतना करोगे तभी जाकर के तुम्हें मिलेगी चीज़ें, वरना तो फिर तुम बिल्कुल भी इस लेक्चर को छोड़ सकते हो, जाकर के बीएससी ज्वाइन कर सकते हो, बीए ज्वाइन कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो कर सकते हो। ठीक है, नीट अब तुम छोड़ दो। बट अगर तुम कमिटेड हो, अगर तुम डेडिकेटेड हो, अगर तुम अब कर सकते हो, तुम्हारे पास है पोटेंशियल, तो अगर ये लेक्चर तुम्हारे दिमाग में जा रहा है और इतनी चीज़ें तुम कर सकते हो, तो फिर इस लेक्चर को ज्वाइन करो, वरना फिर छोड़ दो इस लेक्चर को। कोई फायदा इसमें होने वाला तुम्हें नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से कि अगर तुम्हें 2026 नीट में स्कोर करना है तो तुम्हें एटलीस्ट 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो चीज़ें, क्या होंगी और किस तरीके से क्लास स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ समझेंगे। देखो, नीट के अगर 2025 के पेपर के बारे में बातचीत करें तो नीट 2025 के पेपर में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ मैंने इस बार मेंशन की 2025 वाले पेपर में, कि इन्होंने इनऑर्गेनिक के पेपर को टफ नहीं बनाया था, बल्कि इनऑर्गेनिक में इन्होंने ऑप्शंस के साथ खेला था। इसका मतलब है हमारी डिटेल नॉलेज है ना। अगर तुम किसी ग्रुप को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पढ़ रहा हूँ हीलियम ग्रुप को, छोड़ दो उसको, मतलब मैं कह रहा हूँ नोबेल गैस फैमिली को छोड़ दो, उससे पहले आ जाओ। अगर मैं मान लो पढ़ रहा हूँ कि नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो इन सब में क्या करना है, मुझे ध्यान देना है कि इन सब की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए मुझे, इन तरह की चीजें करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि सारे के सारे पीवाईक्यूज, देखो पीवाईक्यूज इज जस्ट लाइक तुम्हें थोड़ा आइडिया देगा एग्जाम का। ठीक है, बट उससे हट के तुम्हें और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। इनऑर्गेनिक ने ही इस बार बच्चों का पेपर खराब कराया। इनऑर्गेनिक भारी नहीं आई थी, मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछले बार भी कहा था कि 180 में 180 करने वाला पेपर था नहीं। ठीक है, पेपर में से क्वेश्चन को चूज करना था। कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ थे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी, जैसे मैंने बताया था, वैसे ही एनसीईआरटी से इंक्लाइन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ भी इन्होंने वाव नहीं किया। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती भी है। ऑप्शंस के साथ जो इस बार इन्होंने खेल किया है ना, वो ये था कि ऑप्शंस में इन्होंने बहुत तुम्हें फंसाने की कोशिश की। एक जैसे ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे थे, ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, समझ रहे हो, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होना ही था। ठीक है, तो अगर बेटा तुम 2026 के लिए तैयारी करने जा रहे हो तो मेरी कुछ बातों का ध्यान रखो। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें तुम्हें डिटेल लेक्चर मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, डीपीपी का सॉल्यूशन अगले दिन डिस्कस होगा, और फिर पीवाईक्यूज की भी सीरीज मिलेगी एक चैप्टर के बाद। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस बात को थोड़ा सा समझ लो कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है इस बार, वो हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, जो पार्ट तुम्हारा आसान है, जो पार्ट तुम्हें लगता है कि यस सर ये मेरा आसान पार्ट है, उस पार्ट को वीक होने मत दो, उस पार्ट में गलती होने की चांसेस को कम करो। और वो तभी कर सकते हो जब जो चीज तुम्हारी स्ट्रांग लग रही है तुम्हें, उसको उस पर तुमने और मेहनत की होगी तब, उस पर तुमने और मेहनत की होगी तब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग करेंगे, और इसमें भी सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या करेंगे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद हम लोग इसमें करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसके बाद हम लोग करेंगे फिर हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एंड देन जाकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हेलोइल्किन, हेलोइडिन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा लास्ट अमाइन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आता है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि फर्स्ट जो हम लोग कवर करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली पी ब्लॉक, स्पेशली पी ब्लॉक, एंड देन डी एंड एफ ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक। इसके बाद जो हम लोग करेंगे फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एंड देन जो आगे चैप्टर्स हमारे हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इनसे। देखो, मैंने लास्ट ईयर भी तुमसे कहा था, इस बार भी मैंने एग्जाम से पहले कहा था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो बनाए थे उसमें मैंने कहा था कि देखो यार हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करके जाना, जो बच्चे नहीं करेंगे तो डाउट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार हम लोग जो अलग तरीके से चीजें कर रहे हैं, इसमें अगर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो ड्रॉपर बच्चे हो उनके लिए बैच स्पेशली है मेरा, तो अगर तुम वो चीज कर सकते हो तो फिर तुम आ जाओ गेम में।
और नहीं कर सकते तो बाहर रहो गेम से। समझ रहे हो बात को? अगर 11-12 वाले बच्चे हो ना, तुम अभी 11-12 वाले बच्चे हो, अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हें ये करना है। लेकिन अगर तुम 11-12 वाले बच्चे हो, फिर तुम हमारे उस चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो तुम अभी फिलहाल 12वीं पे फोकस करो, ठीक है? नीट एग्जामिनेशन, अगर तुम्हारा 12वीं का सिलेबस कंप्लीटेड है जब ही तुम नीट दे पाओगे, वरना तो तुम नीट भूल जाओ यार। तो 12वीं का सिलेबस पहले तो तगड़ा करो, है ना? अगर तुम्हारा 12वीं का टेबल सिलेबस कंप्लीटेड है तो फिर डेफिनेटली हम लोग एंड सीजन में दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास से क्रैश को स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो उसमें तुम पार्टिसिपेट करना, उसमें आना, ठीक है? पहले 12वीं को मजबूत करो, ठीक है? 12वीं में जो भी चीजें तुमने पढ़ी है वो मजबूत करो। और अगर कोई 11th वाला बच्चा देख रहा है यार, तो तुम सबसे पहले स्टार्ट कर दो जाकर के अपनी 11th क्लास की पढ़ाई लिखाई, फिर यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सारा कंटेंट तुम्हें मिलेगा, बट मैं बता रहा हूँ वो ड्रॉपर्स के लिए। पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे और फिर फिजिकल करेंगे। इस तरीके से पूरा केमिस्ट्री को मैंने प्लान किया है। क्वेश्चन किस हिसाब से करने, कहां से करने, पीवाईक्यूज पे कितना बिलीव करना है, एनसीईआरटी को कैसे फॉलो करना है, एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, इन सारी चीजों का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी की एक अलग सीरीज में चलाऊंगा, फॉर्मुलेस की अलग सीरीज चलाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म अलग हो रहा होगा, नेमिंग रिएक्शन अलग हो रहा होगा। तो इन सब में बहुत टाइम लगने वाला है। 1 साल की पूरी जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम टुडे 7 मई। 4 को हमारा पेपर हुआ है और 3 दिन बाद तुम्हारे भैया एक नया बैच लेकर के विद हाई मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं कि अब हम लोग कैसे, क्या, कब कर रहे होंगे। पूरा का पूरा मैं प्लान नहीं दूंगा अभी तुम्हें, मैंने बता दिया तुम्हें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही होगी, कल से हमारा लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा होगा। इस चीज को अगर फॉलो कर सकते हो डेली, कम से कम तुम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, तभी इस कंपटीशन में रहो, वरना बाहर जा सकते हो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है फिर। 6 से 7 घंटे अभी, और जब तुम नवंबर दिसंबर में पहुंच जाओगे तो 12 घंटे की सेटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा देर पढ़ोगे, जितना ज्यादा देर तुम रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट्स में घूमते रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा स्कोर करने का चांस रहता है, ठीक है? तो यही बस मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं कल से। और मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइबर नहीं आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरा 5 बच्चा भी मेरे वीडियो देख रहा है, अगर ये मेरी फैमिली जो है यूट्यूब पे जो बनने वाली है या जो बन रही है, उसमें अगर 5 बच्चा भी मेरा वो वीडियो देख रहा है और वो 100% सीरियस है, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। मुझे तुम कमेंट बॉक्स में दिखाओ तो कि हाँ सर मैं सीरियस हूँ, हाँ भैया मैं करूंगा, हाँ भैया मैं हाथ ही मार रहा हूँ, करूंगा, एक प्राउड लगूंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा, करेंगे हम लोग, ठीक है? तो फिर रहो ना यार, फिर मैं भी काम करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन वो वाले जो बच्चे हो ना, जो ऐसे ही आए हो टाइम पास करने, बाहर जाओ यार, तुम्हारे है ही नहीं वीडियो, तुम्हारे लिए है ही नहीं, समझो। एक 1.25 घंटे की वीडियो आएगी, और आई प्रॉमिस जिस दिन हमारा सब्सक्राइबर 500 होगा, मैं लाइव भी स्टार्ट कर दूंगा चैनल। फिर हम लोग लाइव करेंगे सारी चीजें, ठीक है? मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है? बहुत सारी सीरीज स्टार्ट होगी इस चैनल पे, देखते जाओ। अभी एक के बाद एक सीरीज में लॉन्च करूंगा और स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे मिल करके, ठीक है? द पॉइंट इज दैट कि व्यूज आना चाहिए चैनल पे, और व्यूज सिर्फ उन बच्चों का चाहिए मुझे जो सीरियस हो। नहीं हो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जाओ। आई होप ये क्लियर हो गया हो तुम्हें। तो अगर तुम 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो, एक्सेप्ट कोचिंग, एक्सेप्ट ट्यूशन, एक्सेप्ट ऑनलाइन स्टडीज, 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन है, वरना जाओ बाहर, ठीक है भाई? चलो, तो हम लोग इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कल से, 8 मई से। ऑर्गेनिक का वेरी फर्स्ट लेक्चर जीओसी का कल आ जाएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और फिर हम लोग मिलते हैं कल से पढ़ाई लिखाई करते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।